हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हल्दर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं जनरल एग्रीकल्चर के अंदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, कौन कौन सी शब्दावलियां हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आपको विभिन्न एग्जामों के अंदर पूछी जा सकती है, उसके बारे में आज अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ रही है वो आ रही है आपके सामने फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र क्या है, क्रॉप रोटेशन क्या है? तो एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को हेरफेर करके बोना। इट मीन्स द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स इन द सेम एरिया अक्रॉस अ सीक्वेंस्ड और ग्रोइंग सीजन्स। तो कहने का अर्थ है जैसे आपका पर्टिकुलर कोई फील्ड है और इस फील्ड के अंदर आपने खरीफ के अंदर कोई क्रॉप ली है, तो आपको अगले सीजन के अंदर, अगले साल खरीफ के अंदर वही क्रॉप उस फील्ड के अंदर नहीं लेनी है, वही क्रॉप रोटेशन है। से फॉर आपने खरीफ के अंदर मेज ली उस खेत के अंदर, अगले ईयर आपको उस फील्ड के अंदर उसी खरीफ सीजन के अंदर मेज नहीं लेके आपको वहां पे मूंग है, उड़द है या ग्राउंडनट है, कोई दूसरी क्रॉप आपको लेनी है, वही आपका क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र कहलाता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह मिलता है कि पर्टिकुलर सेम क्रॉप अगर आप उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर लेते हो तो सेम प्रकार के न्यूट्रिएंट उस क्रॉप के द्वारा अब्सॉर्ब किए जाते हैं, लिए जाते हैं। उस वजह से उन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी उस फील्ड के अंदर आ सकती है, उस पर्टिकुलर क्रॉप का प्रोडक्शन आपका कम हो सकता है। इसके साथ साथ उस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर जो लगने वाले इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज हैं जो उस सोइल के अंदर प्रेजेंस है वो उसको बहुत ज्यादा अटैक कर सकते हैं। तो आपको क्रॉप को वहां पे चेंज करने की आवश्यकता होती है। उस वजह से आपका प्रोडक्शन बढ़ता है और आपकी फील्ड की जो फर्टिलिटी है वो भी आपकी मेंटेन रहती है। तो क्रॉप रोटेशन और फसल चक्र का सीधा सा अर्थ है कि जो आप पर्टिकुलर उस ऋतु के अंदर जो फसलों का जो परिवर्तन जो करते हो उसे ही अपन फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन के नाम से जानते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका अंतरा सेशन या इंटरक्रॉपिंग। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई इंटरक्रॉपिंग क्या होता है। तो इंटरक्रॉपिंग मींस द ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन अ सेम पीस ऑफ लैंड इन द रोज। ये मेन टर्म है कि जब आप दो या दो से अधिक फसलों को कतारों में लाइन के अंदर जो आप सोइंग करते हो, जैसे आपका पर्टिकुलर कोई फील्ड है, उस फील्ड के अंदर जो है आपने कोई एक क्रॉप है जिसको दो या तीन कतार में लगाया, उसके बाद कोई दूसरी क्रॉप है उसको वापस आपने दो या तीन कतार में लगाया, उसके बाद वापस पहली क्रॉप को आपने लिया, उसके बाद वापस आपने दूसरी क्रॉप को वहां पे लिया। तो इस प्रकार से कतारों के अंदर जो आप क्रॉप को सोन करते हो उसे ही अपन इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है जिन फार्मर्स के पास लैंड होल्डिंग कम है और डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को अपने फील्ड के ऊपर लेना चाह रहा है तो वो अब डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को वहां पे ले सकता है। इसके साथ साथ कोई पर्टिकुलर एक क्रॉप अगर डैमेज हो गई तो अभी दूसरी क्रॉप से उसको प्रोडक्शन वहां पे मिल जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है उसको यही होता है। तो इंटरक्रॉपिंग एग्जाम के अंदर पूछी जाती है और इस केस में आपको पता होना चाहिए डिफरेंट रो के अंदर जो कल्टीवेशन करते हैं वही आपका इंटरक्रॉपिंग है। Then the next one is the mixed cropping. It means mixed cropping भी एक प्रकार से इंटरक्रॉपिंग का ही पार्ट मान सकते हो या वैसा ही होता है, लेकिन इसमें अंदर कोई रो नहीं होती, कतार कोई फिक्स नहीं होती है। इसमें क्या करते हैं, सोइंग टू और थ्री क्रॉप्स टुगेदर ऑन द सेम लैंड, वन बीइंग द मेन क्रॉप एंड अदर इज द सब्सिडरीज। यानी बहुत सारी क्रॉप के बीजों को आपस में मिलाकर जो बोया जाता है उसे अपन मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे। यानी आपको पता नहीं है आपने किस प्रकार के सीड्स जो मिक्स किए, कहीं पे भी कोई सा भी प्लांट वहां पे आ सकता है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है इसमें बिना कतारों के जो बीज मिलाकर जो अपन बोते हैं वह मिक्स्ड क्रॉपिंग है। इसका भी बेनिफिट ये, कोई एक क्रॉप अगर डैमेज हो गई तो दूसरी क्रॉप से प्रोडक्शन आपको यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन हार्वेस्टिंग में यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है। इसलिए इंटरक्रॉपिंग जो है बेटर रहता है देन द मिक्स्ड क्रॉपिंग की अपेक्षा। देन आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मिक्स्ड फार्मिंग और मिश्रित खेती। ये परिभाषा अक्सर एग्जाम में आती है और इसमें लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं। यानी कि इसमें वन और टू टाइप, ग्रोइंग ऑफ फूड और कैश क्रॉप, फीड क्रॉप और लाइव स्टॉक ऑन द सेम फार्म। एक ही खेत के ऊपर, एक ही फार्म के ऊपर आपको क्रॉप्स भी लेनी है, आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी ले रहे हो, आप एनिमल को भी रियर कर रहे हो, इसके अलावा सेरिकल्चर कर रहे हो, हनी बी की कीपिंग कर रहे हो। ये सारे अगर आप कंपोनेंट एक साथ ले रहे हो उसे अपन मिक्स्ड फार्मिंग के नाम से जानेंगे। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फसलों के साथ पशुपालन करना, बागवानी करना, मुर्गी पालन करना ही आपका मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग है, जो आपको मालूम होना चाहिए।
देन द नेक्स्ट वन इज द मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर। मोनो का अर्थ होता है सिंगल, यानी एक ही फसल को किसी खेत में बार बार लेना ही मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। एक निश्चित क्षेत्र में बार बार एक ही फसल की बुवाई करना। इट मीन्स द ग्रोइंग अ सिंगल क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो यानी मोनोक्रॉपिंग जो है एक प्रकार से देखी जाए तो यह लाभदायक नहीं है, क्योंकि सेम प्रकार के न्यूट्रिएंट जो है उसके द्वारा अब्जॉर्ब किए जाते हैं जो उसको सोइल में बार बार उसको नहीं मिल सकते। इसके साथ साथ उसमें सेम प्रकार के इंसेक्ट और डिजीज का जो अटैक होता है उस वजह से प्रोडक्शन काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो मोनोक्रॉपिंग जो है बेनिफिशियल नहीं मानी गई है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है दैट इज द शुद्ध फसल और सोल क्रॉप। इट मीन्स द ग्रोइंग ऑफ अ सिंगल क्रॉप इन अलोन और इन अ प्योर स्टैंड आइदर एज द सिंगल क्रॉप और एज द सीक्वेंस ऑफ द सिंगल क्रॉप विद इन द ईयर। यानी पर्टिकुलर किसी खेत के अंदर आपके द्वारा जैसे मक्का ली जा रही है तो पूरे खेत के अंदर मक्का ही हो, इसके साथ साथ उसकी कोई एक ही किस्म हो, उसको अपन जो है सोल क्रॉप के नाम से जानेंगे। यानी कोई पर्टिकुलर एक क्रॉप ली और उस क्रॉप की कोई पर्टिकुलर एक वैरायटी अगर आपने सोन की है तो उसको अपन सोल क्रॉप कहेंगे। दो वे में कह सकते हैं, या तो एक ही क्रॉप है या उस क्रॉप की कोई एक ही वैरायटी है तो वो प्योर स्टैंड के नाम से जाना जाएगा, जो आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज द अविराम खेती, रिले क्रॉपिंग। अविराम अर्थात खेत को विराम नहीं देना, रिले क्रॉपिंग। It means the growing of a crop in a double cropping where the second crop is planted into the first crop before the harvest rather than the waiting until the first harvest as in the double cropping। यानी पहले वाली क्रॉप की कटाई से पहले ही उसके अंदर दूसरी क्रॉप लगा देना ही रिले क्रॉपिंग कहलाता है। जैसे इन केस ऑफ द राइस के अंदर क्या करते हैं, चावल के अंदर जैसे ये आपकी चावल की क्रॉप जो है सूखने वाली है, सूख रही है और इसको आप हार्वेस्ट करने वाले हो, इसके बीच में ही आपने इसके हार्वेस्टिंग से पहले आपने यहाँ पे बीच के अंदर जो है लिनसीड लगा दी। क्या लगा दी? लिनसीड, अलसी लगा दी। और ये जो है जो अलसी आपकी जर्मिनेट हो चुकी है उसके बाद आप राइस की हार्वेस्टिंग करोगे, यानी फील्ड में आपने कोई गैप नहीं दिया है, तो इसको जो है अपन ये रिले क्रॉपिंग कहेंगे। तो रिले क्रॉपिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रोइंग ऑफ द लिनसीड इन द स्टैंडिंग राइस क्रॉप इज नोन एज द रिले क्रॉपिंग, जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिनसीड की जो बीज दर है वो आपको रखनी है 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा लिनसीड के अलावा राइस के अंदर कौन सी जो है रिले क्रॉपिंग में ली जा सकती है अदर क्रॉप, दैट इज द लेथाइरस। लेथाइरस जो एक दलहनी फसल है उसका भी अपन रिले क्रॉपिंग के रूप में काम में ले सकते हैं। रिले क्रॉपिंग के फादर किन्हें कहा गया है, अगर यह आपको पूछा जाए तो रिले क्रॉपिंग के फादर एसएस बीन्स को कहा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो रिले क्रॉपिंग काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है कि प्रीवियस क्रॉप के हार्वेस्टिंग से पहले ही नेक्स्ट क्रॉप को आपको सोन करना है। जैसे राइस के अंदर लिनसीड को सोन करते हैं, राइस खरीफ में लगाते हैं तो लिनसीड रबी में लगाते हैं, तो रबी में थोड़ा पहले लगा देते हैं उसमें राइस के फील्ड में रोज के बीच में, उसे ही अपन रिले क्रॉपिंग कहेंगे। Then the next one is the lay farming। lay farming क्या होती है? lay farming means the growing of the grasses or a legume in the rotation। ग्रासेस का कल्टीवेशन करना, क्रॉप के साथ घासें उगाना ही आपका ले फार्मिंग कहलाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। Then the next one is the arable crops। arable it means the crop which requires the tillage। टिलेज ऑपरेशन जिसके अंदर किया जाता है, यानी क्रॉप को ग्रो करने के लिए सोइल का जो मैनिपुलेशन अर्थात सोइल के अंदर जो प्लोइंग जो की जाती है, प्लोइंग जो करते हो, देन उसके बाद अगर आप सीड बेड प्रिपरेशन कर रहे हो, देन लेवलिंग कर रहे हो या वीड रिमूवल कर रहे हो, दैट ऑल आर द प्रोसेस इज नोन एज द टिलेज। जिन क्रॉप के अंदर किया जाता है वे सारी क्रॉप एरेबल क्रॉप्स कहलाती है। तो आपकी एग्रोनॉमी की मोस्ट ऑफ क्रॉप्स जो है वो आपकी एरेबल क्रॉप्स है। आपका वीट हो गया, आपका बार्ले हो गया, मेज हो गया, शुगर केन, कॉटन, ये सारी की सारी एरेबल क्रॉप्स की श्रेणी में आती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज द एले क्रॉप। एले क्रॉप जिसे अपन गलियारा फसल भी कहते हैं, गलियारा फसल। तो गलियारा फसल इट मींस जो गलियारों के अंदर उगाते, इट मींस द ग्रोइंग द हर्बेशियस क्रॉप्स इन द वाइड एलेस बिटवीन द रोज ऑफ द ट्रीज दैट प्लांटेड इन अ सिंगल और ग्रोइंग
रोज। यहाँ पे आप देख सकते हो बड़े बड़े जो वृक्ष हैं उनके बीच में जो जगह छूटी हुई होती है वहां पे जो अपन क्रॉप लेते हैं वह आपकी एले क्रॉप कहलाती है। तो एले क्रॉपिंग के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज द एगमेंटिंग क्रॉप। Augmenting crop, it means when different subcrops are sown for the purpose of the supplement in the yield of the main crop। जब मुख्य क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए कोई दूसरी क्रॉप उसके साथ लगाते हैं तो वह एगमेंटिंग क्रॉप कहलाती है। जैसे से फॉर रिजका और बरसीम की फर्स्ट कटाई में जो है चारा फोडर जो है प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए उसके साथ में सरसों के बीज डाल दिए जाते हैं ताकि उसका फोडर का प्रोडक्शन फर्स्ट कटिंग के अंदर बढ़ सके। तो यहाँ पे जो सरसों जो है वह आपकी एगमेंटिंग क्रॉप है क्योंकि वो प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है किसका, रिजका और बरसीम का, फोडर का, जो आपको पता होना चाहिए। Then the next one is the कैच क्रॉप और कंटीजेंट क्रॉप। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है कैच क्रॉप। इट मींस कैच क्रॉप जो फार्मर्स को कैच करे फ्रॉम द इकोनॉमिक लॉसेस, इकोनॉमिक लॉसेस होने से बचाए, वही आपकी कैच क्रॉप के नाम से जानी जाएगी। अ क्रॉप ग्रोन इन द स्पेस बिटवीन द टू मेन क्रॉप एट द टाइम व्हेन नो मेन क्रॉप आर बीइंग ग्रोन। जब मेन क्रॉप ग्रोन नहीं हो, यानी जैसे आप यहां पे इसको इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे आपने आपके फील्ड के अंदर जो है आपने वहां पे मेज की सोइंग की और मेज की सोइंग जो है आपने जुलाई महीने के अंदर की, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि लगभग 15 अगस्त के आसपास जो है आपकी मेज की क्रॉप जो है वह डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब आपके पास जो समय बचा है 15 अगस्त के बाद 15 सितंबर और 15 अक्टूबर, इट मींस आपके पास टाइम बचा है, 2 मंथ का समय बचा है खरीफ सीजन का, यानी 60 डेज का बचा है। इस 60 डेज के अंदर जो क्रॉप आप लोगे और जिससे आपको प्रोडक्शन मिलेगा और वो आपके प्रीवियस जो बेच क्रॉप जो डिस्ट्रॉय हुई है उसका लॉसेस की भरपाई कर पाएगा, दैट क्रॉप इज नोन एज द कैच क्रॉप। इस क्रॉप को ही अपन जो है कैच क्रॉप कहेंगे। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट क्रॉप कैच क्रॉप मानी गई है वह आपकी तोरिया मानी गई है। कौन सी मानी गई है? तोरिया इज द बेस्ट कैच क्रॉप। तोरिया के अलावा और भी क्रॉप है, तोरिया का मोस्ट ऑफ एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आपका मूंग जो है इसके अंदर आएगा, आपका उड़द जो है इसके अंदर आएगा, आपका काउपी जो है इसके अंदर आएगा। तो कैच क्रॉप क्या है? जो प्रीवियस क्रॉप आपकी किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो गई है उसकी जगह कम ड्यूरेशन के अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, एक प्रकार से आप कह सकते हो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है। क्या होती है? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है जो इकोनॉमिक लॉसेस को फुलफिल कर पाए, उसे अपन कैच क्रॉप कहेंगे। और बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैच क्रॉप इज द तोरिया है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज द कोल क्रॉप्स। कोल फसलें क्या होती है? कोल मीन्स द रिक्वायर्स द कोल्ड क्लाइमेट, जिनको ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका केबेज और कॉलीफ्लावर, फूल गोभी और पत्ता गोभी ग्रुप की जो सब्जियां हैं उन्हें अपन कोल क्रॉप कहते हैं, क्योंकि इनको अपन रबी के अंदर लगाते हैं, ठंडे मौसम में लगाते हैं, इसलिए एक कोल क्रॉप की श्रेणी में आएगी। देन आच्छादित फसलें और कवर क्रॉप्स, सीधा सा अर्थ है जो सोइल की सरफेस को कवर करके रखे, मतलब ढके हुए रखे, जिसकी वजह से क्या होगा? सोइल इरोजन नहीं होगा, मर्दा अपर्दन नहीं होगा, खरपतवार का वहां पे जो है वहां नहीं उग पाएंगे। तो मर्दा की सतह को ढके रखने वाले जैसे लोबिया हो गया, उड़द हो गया, मूंगफली हो गया, इन द कवर क्रॉप्स आर प्लांटेड टू कवर द सोइल सरफेस, जो सोइल की फर्टिलिटी, सोइल के इरोजन को बनाए रखते हैं, नहीं होने देते हैं, पेस्ट और डिजीज का इन्फेस्टेशन नहीं होने देते हैं, उन्हें अपन कवर क्रॉप के नाम से जानते हैं। देन व्हाट इज द पूरक फसलें और कंप्लीमेंट्री क्रॉप। कंप्लीमेंट्री क्रॉप क्या होती है? जो व्हेन अ क्रॉप बेनिफिट्स टू द अनदर क्रॉप्स, वन क्रॉप बेनिफिट्स टू अनदर क्रॉप, जब एक क्रॉप दूसरी क्रॉप को बेनिफिट पहुंचाए, फायदा पहुंचाए, उसे अपन कंप्लीमेंट्री क्रॉप कहेंगे। जैसे सोरगम एंड लोबिया, सोरगम एंड लोबिया। सोरगम क्या करेगा? इज अ प्रोवाइड अ सपोर्ट टू द लोबिया, लोबिया को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। वे लोबिया फिक्सेट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेट करेगा और वह सोरगम को उपलब्ध कराएगा। यानी लोबिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके ज्वार को उपलब्ध कराएगा और ज्वार जो होगा सहारा देगा लोबिया को। तो यानी एक फायदा कर रहे हैं, तो इसलिए ये कंप्लीमेंट्री क्रॉप या पूरक फसल के रूप में जानी जाती है। देन द नट्स फसल, नट्स क्रॉप, इट मींस द क्रॉप्स दैट the crop which help another crop in initial stage।
शुरुआती अवस्था में एक क्रॉप किसी दूसरी फसल की मदद करता है तो उसे अपन नर्स क्रॉप के नाम से जानते हैं। जैसे आपका मटर के अंदर जो है मस्टर्ड, राई या ज्वार में लोबिया और चमला में ज्वार, यहां पे यही कर रहा है। ज्वार जो आपका आ रहा है, सोरगम जो आ रहा है वो आपका सपोर्ट का काम कर रहा है, लोबिया और चमला जो आ रहा है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रहा है। तो इनिशियल स्टेज में जो है सपोर्ट करने का काम जिन क्रॉप के द्वारा किया जाता है वो आपकी नर्स क्रॉप के रूप में जानी जाती है। फंदा फसल, ट्रैप क्रॉप, फंदा इट मींस जो क्रॉप जो है फंदे के रूप में या ट्रैप करने के लिए काम में आता है। किसी की कोई जो कमजोरी है उसको अपनी ओर आकर्षित करके उसको नियंत्रण करने के काम में आता है। इट मींस जो फसल मुख्य फसल के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है उन्हें अपन ट्रैप क्रॉप कहते हैं। A crop is a plant that attract the agricultural pest, usually insect, away from the nearby crops. यानी जो मेन क्रॉप के पेस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर दे उसे अपन ट्रैप क्रॉप कहते हैं, जो आपके मेन फील्ड में 5% एरिया के अंदर आपको लगानी चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे आपकी कॉटन है और कॉटन के अंदर अपन जानते हैं सबसे ज्यादा जो पेस्ट लगता है वह आपका बोलवर्म कॉम्प्लेक्स लगता है। तो बोलवर्म कॉम्प्लेक्स का अटैक नहीं हो कॉटन के अंदर, इसलिए आपको क्या करना है कि कॉटन के फील्ड के चारों ओर या फिर बीच बीच में या तो ओकरा या फिर मैरीगोल्ड, या तो ओकरा लगाना है या आप मैरीगोल्ड लगा देते हो तो ये बोलवर्म कॉम्प्लेक्स आपके ओकरा और मैरीगोल्ड को इन्फेस्ट करेंगे, आपकी कॉटन को इन्फेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ओकरा और मैरीगोल्ड जो है एक प्रकार से ट्रैप क्रॉप है। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि कॉटन के केस में कौन सी ट्रैप क्रॉप बोलवर्म के लिए ली जाती है। तो ओकरा और अफ्रीकन जो मैरीगोल्ड होता है इसको एज अ ट्रैप क्रॉप के रूप में काम में लेते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। Then the next one example is the tomato. टोमेटो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इज अ टोमेटो फ्रूट बोरर। टोमेटो फ्रूट बोरर का अटैक बहुत ज्यादा होता है, तो टोमेटो फ्रूट बोरर का अटैक नहीं हो इसलिए फील्ड के चारों ओर या बीच में आप रो जो है मैरीगोल्ड की लगाते इन द रेशियो ऑफ 1:14। एक कतार लगाएं आप मैरीगोल्ड की और 14 रो लगाएं आप टोमेटो की। तो इस रेशियो में अगर आप लगाते हो तो वहां पे टोमेटो फ्रूट बोरर दैट इज द हेलिकोरप्पा आर्मीजेरा, इसका क्या नाम है, हेलिकोरप्पा आर्मीजेरा का आक्रमण वहां पे नहीं होगा। तो इसको लगा के भी जो है अपन टोमेटो की क्रॉप को बचा सकते हैं। ये एग्जांपल भी आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज द केबेज एंड कॉलीफ्लावर। केबेज एंड कॉलीफ्लावर के अंदर सबसे भयंकर जो समस्या रहती है वह रहती है डायमंड बैकमॉथ की, डीबीएम की समस्या रहती है। इसलिए आप सरसों रेपसीड को जो है आप केबेज और कॉलीफ्लावर के चारों ओर या बीच में कतार के रूप में लगाएं तो वहां पे डीबीएम का प्रकोप नहीं होगा। यह भी एग्जांपल आपको ट्रैप क्रॉप का ध्यान होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज द ग्राउंडनट। ग्राउंडनट के अंदर जो सबसे अटैकिंग जो पेस्ट माना गया है फोलिएज के ऊपर दैट इज द टोबैको कैटरपिलर, और इसके लिए ट्रैप क्रॉप के रूप में आपको कैस्टर जो है आप यहां पे लगा सकते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन सी क्रॉप के अंदर कौन सी ट्रैप क्रॉप लगाई जाती है, कॉटन के अंदर मैरीगोल्ड और ओकरा लगा सकते हैं, टोमेटो के अंदर मैरीगोल्ड लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आपके ग्राउंडनट के अंदर जो है कैस्टर को एज अ ट्रैप क्रॉप के रूप में लगा सकते हैं, केबेज और कॉलीफ्लावर के अंदर रैपसीड को ट्रैप क्रॉप के रूप में लगा सकते हैं, जो मेन पेस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देता है और उस मेन क्रॉप को उस पेस्ट के अटैक से बचा लेता है, इसलिए इनको ट्रैप क्रॉप के रूप में अपन जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो अपन ने इस क्लास में देखने का प्रयास किया। रिमेनिंग टर्मिनोलॉजीज अपन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।